है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ज़मीन का रसीद कैसे काटें। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, इस पर लिखेंगे लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड लिख के सर्च मारेंगे तो सबसे पहला साइट आएगा होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कैसे करें। इसके बाद दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, आम सूचना, एलपीसी, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। इसके बाद है एलपीसी की स्थिति देखें, भू लगान, परिमार्जन, जमाबंदी देखें। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे भू लगान पे। भू लगान पे क्लिक करने के बाद इसके बाद फिर नया पेज ओपन होगा। इस पर हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन भुगतान करें। और यहाँ है लंबित भुगतान देखें, जो हम पहले भुगतान कर चुके हैं, जिसका कि पेमेंट फंस गया है। तो यहाँ से हम ट्रांजैक्शन आईडी दे के हम उसको सक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे ऑनलाइन भुगतान, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर एगो पॉपअप आता है, यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही लगान कि भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप यहाँ जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं देगा। तो इसके बाद यहाँ आता है दो ऑप्शन, एक सिटीजन एक ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ रखेंगे सिटीजन। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देना है और नीचे कैप्चा देना है। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और यहाँ कैप्चा डाल देते हैं। तो यहाँ हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। यहाँ ओटीपी डालने के बाद ये हमारा लॉगिन हो गया है। तो यहाँ से हम ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन लगान भुगतान करें। तो यहाँ से हम अब रसीद काट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आता है ज़िला का नाम, यहाँ ज़िला का नाम चूज करना है। इसके बाद यहाँ अपना अंचल का नाम चूज करना है। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ आता है हल्का का नाम, जो रसीद में नहीं दिया रहता है। तो हल्का मतलब ये होता है दोस्तों कि हल्का मतलब अपना पंचायत का नाम चुने। जिस भी पंचायत में आपका ज़मीन है वो पंचायत का नाम चुने। इसके बाद चुनने के बाद जो भी पंचायत चुनिएगा उसका मौजा का नाम आएगा। यहाँ मान के चलिए हम कोई सा पंचायत चुन लेते हैं। पंचायत चुनने के बाद इसके बाद ऑप्शन यहाँ आता है मौजा का, मौजा चुनिएगा। तो इसके बाद आपके पास जो भी उपलब्ध हो, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या, या तो खाता नंबर या खसरा नंबर, प्लाट नंबर या जमाबंदी नंबर, या तो रैयत के नाम से जो भी उपलब्ध हो आप वो डाल के इसके बाद सुरक्षा कोड यहाँ डालेंगे। इसके बाद खोजे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ रैयत का नाम आ गया है, यहाँ खाता संख्या, यहाँ वर्तमान भाग, यहाँ पृष्ठ संख्या, यहाँ जमाबंदी नंबर। और ये है दोस्तों अभी नया नया अपडेट हुआ है, जो पहले नहीं दिया जाता था, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। तो यहाँ देखे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाया गया है कि रैयत का नाम क्या है और यहाँ कितना डिसमिल ज़मीन है, एकड़ में है या डिसमिल में है या हेक्टेयर में है। तो उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो कि कौन सा वर्ष से किस वर्ष तक ये रसीद कटा हुआ है। तो दोस्तों 2007 से 8 तक और 2024 से 25 के बीच ये रसीद काटा हुआ है। तो यहाँ काटने के लिए रिमेटर का नाम दिया जाता है, चाहे आप रैयत का नाम दीजिए जिसके नाम से ज़मीन है,
या तो जो रसीद कटवाने के लिए आया है, ये कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। अब उसका मोबाइल नंबर डालिएगा इसमें, और इसके बाद यहाँ उसका एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आता है भुगतान करने से पूर्व कृपया अपने भुगतान संख्या लिख ले, तभी भुगतान के लिए आगे बढ़े। यदि भुगतान के पश्चात लगान रसीद अपर्याप्त है तब पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंबित लगान देखें बटन का उपयोग करें। कृपया पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट होने से पहले पुनः भुगतान करें। तो यहाँ कहा गया है दोस्तों, जो ये पॉपअप अभी स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको किसी तरह से सेव करके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई कारणवश आपका पेमेंट असफल हो गया, फेल हो गया है, तो आप इसका ट्रांजैक्शन आईडी दे के भुगतान देख सकते हैं कि भुगतान हुआ है या बाकी है। तो इसीलिए इसको अच्छा से सेव कर लें। इसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ तो दोस्तों यहाँ हम रिमीटर का नेम, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस सारा कुछ फिल कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन भुगतान करें, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आता है फिर SBI नेट बैंकिंग, इसके बाद है स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, इसके बाद है UPI, अदर बैंक, अदर नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स, इसके बाद है क्रेडिट कार्ड्स। आपके पास जो सुविधा हो दोस्तों आप वो यूज कर लीजिएगा। जैसे हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं UPI, तो हम जैसे फ़ोनपे का यहाँ UPI डालेंगे, फिर नया पॉपअप खुलेगा। उसके बाद यहाँ हम नीचे आएंगे तो यहाँ दो सुविधा है, आप UPI भी डाल सकते हैं, यहाँ QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। QR कोड पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद कंफर्म करना है, QR कोड आ जाएगा। जैसे QR कोड पे हम क्लिक किए, यहाँ QR कोड जनरेट हो गया। तो यहाँ हम अपना मोबाइल फ़ोनपे से QR कोड स्कैन करेंगे और वहाँ से हम पेमेंट कर देंगे।